औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, वरासत की तकसीम का मुकम्मल कानूनी तरीक़ाकार आज पार्ट 4 चौथा लेक्चर है। पहले जो लेक्चर्स थे उसमें बाप का हिस्सा, माँ का हिस्सा, अगर बाप फौत हो जाता है उसका हिस्सा औलाद को कैसे तकसीम होगा, शौहर अगर फौत हो जाता है वो हिस्सा कैसे बीवी को, बीवी का हिस्सा और बेटी का हिस्सा, अगर बेटी फौत हो जाए उसका हिस्सा किसको मिलेगा, ये हम इसमें डिस्कशन कर चुके हैं। अब आज के लेक्चर से शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर रहे हैं जैसे ही वीडियो अपलोड होगी ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। और आज का जो टॉपिक है ये, अगर बीवी की जायदाद में शौहर का हिस्सा क्या है, अगर बीवी फौत हो जाती है उसमें शौहर कितने हिस्से का मालिक है, शौहर को क्या मिलेगा। बीवी की जायदाद में शौहर का हिस्सा निस्फ 1/2 या 1/4 होता है। अगर बीवी की औलाद नहीं है तो शौहर के लिए जायदाद का 1/2 हिस्सा और निस्फ हिस्सा बीवी के माँ बाप का होगा। एक, अगर बीवी की औलाद में फ़कत लड़कियां ही हों, अगर बीवी में की औलाद में खाली बेटियां ही हों, लड़कियां हों, 2 हों या जायद, तो जायदाद का 2/3 2/3 हिस्सा लड़कियों का होगा, वो लड़कियों को मिल जाएगा। शौहर के लिए 1/4 हिस्सा होगा और बाकी हिस्सा जायदाद बीवी के वालिदैन का है अगर वो जिंदा हैं। अगर वो जिंदा नहीं है तो वो फिर हिस्सा उसके भाइयों को चला जाएगा। मीन भाई नहीं है, भतीजा ले लेंगे। अब इसमें वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर उसकी औलाद नहीं है, उस बीवी में का हिस्सा उसका हस्बैंड को 1/2 और उसका निस्फ हिस्सा जो बाकी वो बीवी के माँ बाप ले लेंगे। दोबारा बता रहा हूं, अगर उसकी लड़कियां हैं फिर वो हिस्सा जो है वो लड़कियों में चला जाएगा 2/3। अगर 2 लड़कियां हैं तो 2, 1 से ज़्यादा हैं 2/3 और बाकी हिस्सा 1/4 हिस्सा वो उसके शौहर को मिल जाएगा। और फिर जो बाकी हिस्सा बचेगा वो अगर उसके बीवी के माँ बाप जिंदा हैं, उस मर्द के सास ससुर जिंदा हैं, उनको वो चला जाएगा। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट ये कि अगर उसका बेटा है फिर वो हिस्सा जो होगा उसके बेटे को भी जाएगा 1/2 और फिर माँ बाप अगर जिंदा है उनको हिस्सा फिर भी जाएगा। इस सूरत में कि वो उसके माँ बाप हैं। हाँ, शौहर के माँ बाप को अगर वो लड़की मर जाती है, फौत हो जाती है, बीवी फौत हो जाती है, वो लड़की अपने सास ससुर को नहीं दे सकती, ना ही वो मालिक हैं। उसमें सिर्फ वारिस उसका शौहर है, उसके बच्चे हैं अगर वो हैं, और बाद में उसका अगर माँ बाप जिंदा हैं तो फिर वो वारिस है। ये कानून विरासत में सबसे पहले, और एक चीज़, जब बीवी फौत हो जाती है तो शौहर सबसे पहले एक काम करेगा, उसका जो कर्ज है वो उतारेगा। उसकी प्रॉपर्टी अगर सेल करेगा, करने के बाद उसका कर्ज उतरेगा। अगर उसने कोई वसीयत किया है वो उतारेगा। उसके बाद जो बचेगा, जो कुछ भी उसकी प्रॉपर्टी बचेगी, फिर वो इस तरीके से तकसीम होगी। ये नहीं होगा कि अब फौत हो गया तो अपने उसे बेचारी ने जो कर्जा लिया होगा था वो इधर से देखा और आंखें बंद कर ली, कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली, बस जी पता ही नहीं हमें। पहले उसके कर्जा जात को उतारा जाएगा, फिर जाके ये तकसीम होगी। जो माँ बाप का हिस्सा है उसकी बीवी के माँ बाप का हिस्सा उनको मिलेगा, उसको जो शौहर का हिस्सा उसको मिलेगा, अगर उसकी बेटियां हैं उनको मिलेगा, बेटा है उनको मिलेगा। अगर माँ बाप जिंदा नहीं है, उसके खाली बेटियां ही थी और उसके बाद जो बाकी हिस्सा माँ बाप की तरफ जाना था वो फिर ऑटोमेटिकली उनके भाइयों को भी चला जाएगा। ये कानून विरासत बहुत एक डीपली लॉ है। तो इसमें एक, इसी में से मैं बताना चाहता हूं कि अगर उस औरत ने कोई बच्चा अडॉप्ट किया हुआ है, लेपालक बच्चा है, वो कानूनी तौर पर भी शरई तौर पर प्रॉपर्टी में से वारिस नहीं है। अगर वो अपनी ज़िंदगी में उसको दे देती है वो अलग चीज़ है, लेकिन उसके मरने के बाद अडॉप्शन चाइल्ड जो होगा वो वारिस नहीं होगा। क्योंकि इसमें यह सवाल करना ज़रूरी था, इस सवाल का जवाब देना, क्योंकि किसी ने सवाल किया था, मैंने कहा चलो इसी के अंदर ही मैं इसका जवाब दे दूं।
तो वो उस तरह वारिस नहीं होगा, ना ही वो अपने शौहर का नाम भी उसको दे सकती थी। तो दोस्तों, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।